हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारी यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड वीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2016 में जो हम लोगों का सामाजिक अध्ययन का पेपर था उसी को हम लोग वीडियो पार्ट 1 में बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय, वीडियो पार्ट 3 में लघु उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों यह भी क्वेश्चन हम लोगों का 50 नंबर का पूछा जाता है। 2 घंटे का समय हम लोगों का मिलता है। 25 नंबर इसमें पासिंग मार्क रहता है। अगर आप लोग 25 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप लोगों का बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। चलिए दोस्तों हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, बहुविकल्पी का क्वेश्चन है। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। हम लोगों का चारों वेद का ऑप्शन दिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम लोगों का गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है यजुर्वेद। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 है। अब गद्य और पद्य का मतलब क्या है? गद्य मतलब जो हिंदी में डायरेक्टली हम लोगों का कहानी कविताएं लिखी रहती हैं वो गद्य होता है। जो पद्य होता है जैसे सूरदास का दोहा हो गया, उसका अर्थ अलग निकाला जाता है। यही गद्य और पद्य में अंतर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो पूछा गया है प्रश्न नंबर 2, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो हम लोगों का विकल्प दिया गया पहला कठोपनिषद से, दूसरा दिया गया मुंडकोपनिषद से, तीसरा दिया गया है छंदोग्य उपनिषद से या ऋग्वेद से। तो हम लोगों का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 3 में दिया गया महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो विकल्प दिया गया है महान विनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, और फिर तीसरा विकल्प हम लोग दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर अपरिग्रह। तो हम लोगों का जो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है यह हम लोगों का महाभिनिष्क्रमण यानी हम लोगों का विकल्प नंबर आ वाला यानी फर्स्ट विकल्प सही है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को हम लोगों को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 4 दिया गया है जो 2016 के हम लोगों का सामाजिक अध्ययन में पूछा गया था। वो विकल्पीय क्वेश्चन में श्रेयसवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? हम लोगों का ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है शैव धर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया हम लोगों का बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया हम लोगों का भगवत धर्म या चौथा दिया गया हम लोगों का जैन धर्म। तो श्रेयसवाद हम लोगों का जैन धर्म से संबंधित था। ठीक, हम लोगों का चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न नंबर 5 हम लोगों का विकल्प दिया गया धर्म जैन धर्म, दूसरा दिया गया बौद्ध धर्म, तीसरा दिया गया ईसाई धर्म, चौथा वैष्णव धर्म। तो श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय हम लोगों का जैन धर्म से लिया गया है, जैन धर्म से संबंधित है। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 5 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 6, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? हम लोगों का विकल्प दिया गया प्रश्न नंबर 6वां का पहला राजत रंगड़ी, दूसरा दिया गया है जातक कथा, तीसरा दिया गया महाभारत, चौथा विकल्प दिया गया हम लोगों का रामायण। तो हम लोगों का जो साहित्य धर्मेतर साहित्य है वो हम लोगों का जातक कथा है, यानी कि प्रश्न नंबर हम लोगों का 6 का प्रश्न दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है हम लोगों से कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने में। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प हम लोगों का कालीबंगा दिया गया है, दूसरा दिया गया है चनुदड़ो या फिर तीसरा विकल्प दिया गया है मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो हम लोगों का जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी वह मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है जैसे ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ग्लोबों पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? कौन सा? जैसे 45 अंश उत्तरी अक्षांश कहते हैं या फिर
45 अंश दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, या फिर जो हम लोगों का विकल्प दिया गया थर्ड अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, या फिर प्रधान देशांतर पर जो हम लोगों का दो स्थानों के बीच की दूरी होती है वह प्रधान देशांतर पर होती है। ठीक है, अब हम लोगों का प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 हम लोगों का क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 9 हम लोगों का दिया गया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में हम लोगों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प दिया है क्षुद्र ग्रह, दूसरा दिया गया उपग्रह, या तीसरा दिया गया ग्रह, चौथा दिया गया पुच्छल तारा। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 9वां का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हम लोगों से पूछा जाए सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। हम लोगों का ऑप्शन दिया गया है प्लूटो, दूसरा दिया गया है नेपच्यून, तीसरा दिया गया है यूरेनस, चौथा दिया गया है जुपिटर। तो हम लोगों का जो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है यानी वरुण ग्रह, वरुण ग्रह को हम लोग नेपच्यून के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का 10वां का दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 11 पूछा जा रहा है हम लोगों से क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? जैसे सूर्य के चारों ओर हम लोगों की पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक, अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण, अब विकल्प के अनुसार हम लोगों को आंसर देना है। ठीक, तो हम लोगों का विकल्प दिया पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, दूसरा विकल्प दिया गया पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, तीसरा विकल्प दिया गया हम लोगों का पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, चौथा विकल्प दिया गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 11 का जो दिन और रात होने का कारण है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही दिन रात का कारण होता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर हम लोगों से 12 पूछा जा रहा है, शून्य डिग्री अक्षांश को कहते हैं। शून्य डिग्री को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर आर्कटिक वृत्त। शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो हम लोगों का विकल्प दिया गया है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। शून्य डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर पूछा जा रहा है 13 का, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? विकल्प दिया गया 23 सितंबर, विकल्प दूसरा दिया गया 21 मार्च, विकल्प तीसरा दिया गया हम लोगों का 21 जून, चौथा विकल्प दिया गया हम लोगों का 25 दिसंबर। तो हम लोगों का जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो 2 दिन पड़ती हैं। इसमें दोस्तों विकल्प में मिस्टेक कर दिया, जैसे 23 दिसंबर और 21 मार्च दोनों दिन सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं ये भूमध्य रेखा पर, 23 सितंबर को भी या 21 मार्च को भी। ये दोनों विकल्प को एक साथ देना चाहिए था, या सितंबर के यहाँ दिसंबर कर देना चाहिए था। ठीक है, ये तो दोनों विकल्प हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन मिस प्रिंट होकर अगर आएगा तो सबको बराबर नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है, दिया गया क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो विकल्प दिया गया 2 वर्षों के लिए, दूसरा विकल्प दिया गया 5 वर्षों के लिए, तीसरा दिया गया 7 वर्षों के लिए, चौथा दिया गया है 10 वर्षों के लिए। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं हम लोगों को 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, जो लोकसभा होता है विधानसभा के सदस्य भी 5 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प दिया गया महात्मा गांधी, चौथा विकल्प दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों अति लघु उत्तरी को करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोगों का अति लघु उत्तरी दिया गया है, जैसे लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की थी। 17वां दिया गया है 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। पाषाण युग को, जैसे मेघस्थनी जो थे वो अभी विदेशी यात्री थे, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया उनके नाम लिखिए। अब
ईसा पूर्व का अर्थ है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। हम इसको डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करवाएंगे। इसमें हम केवल क्वेश्चन को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 20वां दिया गया सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद है। जो हम लोगों का एक कौशल महाजनपद था, और हम लोगों का जो है मगध महाजनपद था। ये सब हम प्रमुख थे हम लोगों का। अगली वीडियो में हम पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें अगला हम लोगों का है क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तारा किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है वहाँ, सॉरी 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया 25वां मकर रेखा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों को नाम बताइए। और हम लोगों का अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के कौन से दो द्वीप समूह हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी को पूछ रहा है हम लोगों का। अगला है हम लोगों का 29 राष्ट्रीय ध्वज का ऊपर से नीचे का रंग का क्रम बताइए। ग्राम्य शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। इस तरीके से हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। इसमें हम केवल क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को देख लीजिए, कुछ आप लोग हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, फिर अगली वीडियो में तो हम करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक अध्ययन में। आप लोगों का इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन दीजिए। टोटल हम लोगों का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है।